शिवापुर नामक गांव में कमलेश अपने माता पिता के साथ रहता था। कमलेश की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम नीलम था। नीलम बहुत ही खड़ूस और आलसी स्वभाव की थी। उसको अपने गोरेपन का बहुत घमंड था। अरे जी, हमारी बेटे की उम्र अब निकलती जा रही है। आप अभी तक लड़की खोजते रह गए। मेरा लड़का अब जवान हो चुका है। उसके लिए हमें जल्द से जल्द लड़की खोजना होगा। हाँ शीतल, बात तो तुम सही बोल रही हो। वैसे मेरे नजर में एक लड़की है। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी है। उसका रंग बस थोड़ा सा फीका है, नहीं तो वो सुंदर है। अरे तो इसमें पूछने वाली बात क्या है? हम कमलेश की शादी अगले हफ्ते ही कर देंगे। ऐसे ही अगले हफ्ते कमलेश की शादी नीमा से हो गई। वो बहुत ही सुंदर थी, पर उसका रंग थोड़ा अलग था। अरे ये क्या यार, नीलम, तेरे घर में सभी लोग इतने सुंदर और मॉडर्न हैं, और ये तेरी भाभी को तो देख, काली सी। क्या पता क्या देखकर तुम लोग में इससे शादी करवा दी। ये क्या है माँ? मुझे पता है, कमलेश भैया की उम्र निकल रही थी, तो आप लोगों ने उनकी शादी इस कलमुही से क्यों करवा दी? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बना रहे हैं। बेटा चुप हो जा, नहीं तो बहू सुन लेगी। और रही बात बहू के रंग की, तो बेटा, इंसान का रंग नहीं, दिल देखते हैं। आप भी ना वही बिन फोकट का ज्ञान देती हो। बहू, कल तेरी पहली रसोई है, जल्दी उठकर रेडी हो जाना। ननद नीलम उसी रास्ते से जा रही थी और उसने ये बात सुन ली। अरे माँ, तुम भी ना, भाभी कितनी भी रेडी हो जाए रहेगी तो काली ही ना। क्यों? सही बोला ना मैंने भाभी? नीमा को ये बात दिल पर लगी, पर उसने कुछ बोला नहीं। अरे बहू, तूने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? अगर तू ऐसे ही चुप रही तो वो तुझे ऐसे ही तंग करेगी। अरे जाने दीजिए माँ जी, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। नीमा सारी बातें भूल जाती है। उसे ये उम्मीद रहती है कि नीलम एक ना एक दिन सुधर जाएगी। ऐसे ही अगली सुबह ननद नीलम की कुछ सहेलियां आती है। नीलम की सहेलियां भी उसी के जैसे ही घमंडी थी। हाय नीलम, कैसा लगा तुझे हमारा सरप्राइज? बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए, सोचा मिलने आ जाए। अरे उसमें आने की क्या जरूरत थी? तुम लोग मुझे बोल दिए रहते, मैं ही आ गई रहती। नहीं तो हम होटल में मिल लिए रहते। नीलम, क्या बात है यार, तू आज अचानक से ऐसी बातें क्यों बोल रही है? सारी सहेलियां अपने में बातें कर रही थी। उतने में ही नीमा सबके लिए चाय लेकर आ जाती है। अरे नीलम, ये कौन है? हमने तो पहले कभी नहीं देखा। ये हमारी मेड है, अभी नई नई आई है, इसलिए तुम लोग ने पहले बार देख रहे हो। अरे ये सब छोड़ो ना, चलो हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। अरे पर तेरी मेड ने जो चाय बनाई है पहले, वो तो पी लो। छोड़ यार, चलो। नीमा को ये बात एकदम दिल पर लगी। नीलम ने अपनी दोस्तों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती की। वो उदास हो गई। क्या हुआ बहू, तू आज इतनी उदास क्यों है? आखिर बात क्या है? नीमा ने सारी बातें अपनी सास को बताई। बहू, मैं तुझे उसके तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। नीमा की सास अच्छे स्वभाव की थी। वो कभी उसे बुरा भला नहीं बोलती थी। अगली सुबह ही नीलम को देखने कुछ लड़के वाले आए। अरे आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है जी, पर हमें अपनी होने वाली बहू से तो मिलवाइए। हाँ हाँ, जरूर। नीलम अपने वेस्टर्न कपड़ों में आती है। हेलो, नमस्ते आंटी। अरे यही है क्या नीलम? नमस्ते, ये लीजिए। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत ही संस्कारी है। आखिर कहाँ मिलती है आजकल ऐसी बहुएं? नीलम का रिश्ता पक्का हो गया और अगले ही महीने उसकी शादी भी हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे। हे भगवान,
क्या पता किस कलमुही से मैंने अपने फूल जैसे बेटे की शादी करवा दी। नालायक, अभी तक सो रही है? क्यों रे, अभी तक सोई है ना? चाय बनाई? क्या सीख कर आई है अपने मायके से? मुझे तो पहले ही लगा था कि तू ऐसी ही होगी, पर तेरी भाभी संस्कारी है। देख के मुझे लगा तू भी समझदार होगी, पर तू तो एकदम नालायक निकली। अरे माँ जी, गुस्सा मत करिए, मैं अभी चाय लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। ऐसी चाय तो मैं अपने पूरे जिंदगी में नहीं पी है। चीनी क्या मुफ्त में आती है? पूरे मूड का सत्यानाश कर दी। चल अब जा यहाँ से। नीलम को ये बात दिल पर लगी। वो बहुत उदास हो गई। उससे पहली बार किसी ने ऐसा बोला था। शाम को नंद नीलम की सास सीमा की कुछ सहेलियां आती है। अरे सीमा, हमें पता लगा कि तेरे बेटे रवि की शादी हो गई है। जरा हमें भी अपनी बहू से मिलवाना। नीलम ने आकर सारी औरतों के पैर छुए और नमस्ते किया। अरे, ये कौन है सीमा? यही है तेरी बहू? हाँ, यही है मेरी मनहूस बहू। क्या करूं? ये तो मेरी मजबूरी थी, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी कभी इसे नहीं करवाती। इससे तो चाय बनाने भी नहीं आता। फूटी किस्मत हमारी। नीलम को ये बात दिल पर लगी। वो बहुत उदास हो गई। उससे पहली बार किसी ने ऐसा बोला था। लगता है ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं भाभी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। मुझे उसकी सजा ही मिल रही है। नीलम अपने मायके गई और अपनी भाभी से माफी मांगी। अरे आप रोइए मत, मुझे पता था कि आप एक न एक दिन समझ जाएंगे। नीमा ने नीलम की सास से बात की और नीलम को खाना बनाना सिखाया। अब नीलम बहुत अच्छा खाना बनाने लगी और अपने ससुराल में खुश रहने लगी। और दूसरी ओर नीमा अपने जीवन खुशी खुशी बिताने लगी।